तो हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ मेरे चैनल में। और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ एडिटोरियल, जो कि बहुत ही हार्ड है। आज वाला बहुत हद से ज़्यादा आप नोटिस करोगे। और मैं फोकस करूँगा ग्रामर पे, वोकैबलरी पे और सेंटेंस स्ट्रक्चर पे। तो चलो शुरू करते हैं। क्या ट्रिक यही है भाई, आपको 3 चीज़ें पकड़नी है, आपकी इंग्लिश सुधर जाएगी। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब और ऑब्जेक्ट। जितना मर्जी बड़ा सेंटेंस हो, 3 चीज़ें पकड़ लो, आप उसे ट्रांसलेट कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो जो हेडलाइन है इसकी, वो है एक परपेचुअल होता है जो कभी भी एंड ना हो, है ना, एवर लास्टिंग। एक ऐसी लड़ाई जो कभी एंड ना हो। ऑन, ये देखो, डेलिमा होता है एक धर्म संकट है, एंडिंग होना, यूएस की हमेशा वाली वॉर इन अफ़गानिस्तान। ठीक, ये है इसका टाइटल कि जो एक वार चल रही है, ये एक डिलेमा है कि ये कब एंड होगी अफ़गानिस्तान में, है ना। तो ये है। तो चलो, तो इसको थोड़ा डीपली हेडिंग दी हुई है कि द यूएसए शुड हैव बैक्ड अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट। क्या जो यूएस है, इट शुड हैव बैक्ड, इसे सपोर्ट करनी ही चाहिए थी ज़्यादा, इंस्टेड ऑफ, किसके अलावा, पुशिंग करना, हार्ड टू इंगेज विद तालिबान। कहना जो यूएस है उसको सपोर्ट करनी चाहिए थी, किसके बजाय, इंस्टेड ऑफ, किसके बजाय, पुश करने के बजाय, हार्ड, इंगेज विद, किसके लिए, इंगेज करना तालिबान के साथ। मतलब कि उसे सपोर्ट करनी चाहिए थी इंगेज करने के बजाय। तो ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है ना, शुड हैव बैक्ड, उसे करना ही चाहिए था, इंस्टेड ऑफ के बजाय। तो इसे पढ़ते हैं पूरी डिटेल में, क्या बोल रहा है आज वाला एडिटोरियल का। जो डिलेमा है ऑफ द एंडिंग यूएसए फॉरएवर वॉर, के जो ख़त्म ना होने वाली यूएस की डिलेमा है ना, जो ये ख़त्म ना होने वाली हमेशा चलने वाली जो वार की जो मुसीबत है, धर्म संकट है, डिलेमा है, वो अपीयर्ड, उसने दिखाई देता है, हैवीली, ये देखो क्या लिखा हुआ है, हैवीली फॉल, हैवीली अपॉन, फॉल होता है गिरना, हैवीली भारी तरीके से, अपॉन द शोल्डर ऑफ प्रेसिडेंट जो बाइडन के कंधों पर दिखाई देता हुआ, पड़ता हुआ। कौन से जो बाइडन, हु है एक रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि हेल्म कर रहे हैं। हेल्म का मतलब होता है स्टीयरिंग, है ना। और इसको वर्ब कितना लेंगे तो गाइड करना किसी को, जो गाइड करते हैं अपनी कंट्री को, एक रश की तरह, एक जल्दबाजी, एग्जिस्ट बाहर निकलना, इस खुद की इम्पोज मतलब थोपी हुई एक डेडलाइन से। कौन सी डेडलाइन है, ये है सितंबर की 11 2021, कोमलगा के द 20 ईयर एनिवर्सरी ऑफ WTE टेरर अटैक, 20 साल की एनिवर्सरी टेरर अटैक के ना। तो ये है पूरा सेंटेंस। तो इसकी हेल्पिंग डिलेमा की है, धर्म संकट की है ये, हु इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, इसकी है हेल्पिंग वर्ब ये। ओके, और तो कुछ इसके अंदर है नहीं। यह है एक एग्जेक्टिव, सेल्फ इम्पोज्ड, खुद से थोपा हुआ। और नेक्स्ट है वाइल, जबकि। जब वाइल आएगा तो वैसे वाइल के बहुत सारी यूज़ है, लेकिन ज़्यादातर इसका जब अपने एक कंजंक्शन की तरह यूज़ करते हैं तो इधर एक होगा पॉजिटिव, फिर एक होगा नेगेटिव सेंटेंस, है ना। 2 क्लोज होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो वही यहाँ पे है। वाइल, जो ही हुआ है जो बाइडन, इसने क्लियरली सिग्नल दिया है, सिग्नल्ड, है ना, इसने संकेत दिए हैं अपनी इंटेंशन के, अपने इरादे के, टू रिमेन इंगेज्ड विद वॉर टोर्न कंट्री बाय मीटिंग। देखो, इसने सिग्नल दिए हैं अपने इरादे के, रिमेन रहना, इंगेज्ड स्पोर्ट में, इंगेज विद स्पोर्ट में रहना, वॉर टोर्न होता है फटा हुआ, वार से जो उलझी हुई है, ये बहुत नुकसान हुआ है इसको, वॉर टोर्न, फटी हुई कंट्री, कैसे, बाय मीटिंग के द्वारा, है ना। इसको एक बार यहाँ से क्लोज कर दो, है ना, बाय मीटिंग के द्वारा। कौन सी मीटिंग, जो मीटिंग हुई है अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट के साथ, ये जो मीटिंग हुई है अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी एंड चेयरमैन ऑफ द इट्स हाई काउंसिल, जो क्या है, चेयरमैन है, और इसके साथ मीटिंग हुई है, एंड
और चेयरमैन ऑफ द इट्स हाइट काउंसिल नेशनल कंसिलिएशन के साथ कि इन्होंने सिग्नल दिए हैं, इनकी इंटेंशन है कि हम आपके हमेशा इंगेज, हम आपके हमेशा साथ रहेंगे। मीटिंग कैसे करके उन्होंने मीटिंग की थी अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट के साथ और चेयरमैन जो काउंसिल के हैं। रिकन्सिलाइजेशन मतलब दोस्ती को ढूंढना ना, रिकन्सिलाइजेशन होता है सीक फ्रेंडशिप। अब इसका है दूसरा क्लोज, कोमा लगाकर, ये रहा कोमा लगा के, ये अब्दुल्ला एट द वाइट हाउस, ये मैं बताना भूल गया था कहाँ पे हुई थी, ये वाइट हाउस में हुई थी दिस वीक। ये इन्होंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन। टॉपिक है, आप पढ़ लेना। अब है द यूएसए ट्रुप विड्रॉ, द यूएसए ट्रुप का विड्रोवल है सिंस मई 1 को 2021। ये जो चीज़ है ना, मतलब जो उन्होंने अपनी जो सेना है, ट्रुप है, उसको विड्रोवल कर दिया, वापस बुला लिया। ये सिग्नल देता है, इन ए सेंस ये एक सिग्नल देता है, ये संकेत देता है अपोजिट टू द इंटेंशन। कह रहा है कहीं तो यूएस कह रहा है कि मीटिंग करके कि मैं आपको सपोर्ट करूँगा, कहीं पे वो अपने जो उसका ट्रुप है, उसके जो सोल्जर है, उनको वापस बुला रहा है। तो ये वाइल के साथ एक था पॉजिटिव और एक था नेगेटिव, आप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। ऑल दो आई वॉज इल यस्टरडे येट आई प्लेड गेम, कि मैंने गेम खेला बट मैं बीमार था, बट मैंने गेम खेला। ओके, तो चलो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि देयर इज नो मेकिंग द तालिबान रिएक्शन, देयर इज नो मिस्टेकिंग है, सॉरी, देयर इज़ नो मिस्टेक, के कोई मिस्टेक नहीं हुई तालिबान के रिएक्शन से। स्पेशली रिएक्शन के साथ टू लगता है ना, स्पेशली वाशिंगटन के जो प्लान है, प्लान क्या है, वाइंड डाउन करना, कम करना अफ़गानिस्तान की मिलिट्री के अस्तित्व को, प्रेजेंस को, है ना। तो कुछ नहीं है, देर के साथ इज है, इज की जो सब्जेक्ट है वो है मिस्टेकिंग, इसलिए इज है। आपको पता है जब देर यूज़ होता है तो उसका जो वर्ब लगाई जाती है वो इज़ आर एम के आगे आती है। जैसे देयर आर मैनी गेम्स इन द इंडिया, तो गेम्स के लिए आर लगाया जाता है ना। और यही था। अब ये वाला सेंटेंस है ना, बड़ा खतरनाक है कि एवर सिंस, ये जो 19 फरवरी 2020 है, जब यूएसए और तालिबान ने साइन किया था एक एग्रीमेंट को फॉर ब्रिंगिंग, लाने के लिए पीस, शांति को, टू अफ़गानिस्तान में, जब इन्होंने ये साइन किया था तब तालिबान लिंक्ड वायलेंस, ये जो वायलेंस है वो बढ़ गई, है ना, इन्होंने स्थिरता से बढ़ गई। और यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, उन्होंने जांचा कि अल कायदा जो अभी भी प्रेजेंस है, अभी भी अस्तित्व में है इन अफ़गानिस्तान। देखो यहाँ तक थोड़ा सा देख लो कि ये जो इन दोनों ने साइन किया था एक एग्रीमेंट को, ये इनकी वर्ब है ना, ये इसकी है लिंक्ड, ये बढ़ चुकी है ना वायलेंस, तालिबान लिंक्ड वायलेंस बढ़ चुकी है। ये इटालियन जर्सी ने असीज किया है, इनकी वर्ब है, ये इन्होंने जांचा है। अल कायदा की है, ये अभी भी प्रेजेंस में है। देखो कितने सारे क्लोज है ना। देखो अब ये है द टेररिस्ट आउटविट डिकेट्स लॉन्ग टाइज, टाइज होता है संबंध, जो टेररिस्ट के जो ऑर्गेनाइजेशन है, डिकेट्स को बहुत साल, मतलब इनके जो बहुत साल पहले जो इनके संबंध है, टाई मतलब संबंध, विद किसके साथ है, तालिबान के साथ, है बीन अनडिमिनिश्ड, डिमिनिश होता है कम कर देना, है ना, डिमिनिश का मतलब अनडिमिनिश, और इसके साथ लगा दिया अन, मतलब कि वो कम नहीं हुए हैं, अभी भी गर्म है, अभी की वैसे के ही वैसे हैं। मीनवाइल इसके साथ द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड, जो सिचुएशन है, जो स्थिति है ग्राउंड पे, जो ये दोनों के मतलब फाइट कर रहे हैं ना, ये स्थिति इज फार फ्रॉम इंस्पायरिंग, ये इंस्पायरिंग तो नहीं है, ये दूर है, इंस्पायरिंग तो नहीं है फॉर एनीवन, उसके लिए जो होप करते हैं शांति की अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में, है ना, रीजन, अपने क्षेत्र में जो शांति की होप करते हैं। हु फिर रिलेटिव प्रोनाउन है, एनीवन के लिए एनीवन है, इसके लिए होप्स आया है। सिचुएशन ऑन द ग्राउंड, ठीक, सिचुएशन के लिए है इज। तो यहीं तक पढ़ेंगे ना। चलो ये एक और सेंटेंस पढ़ लेते हैं। फेसिंग टैपिड रेजिस्टेंस फ्रॉम द ANDFC, फेसिंग फेस करता है, टैपिड क्या होता है,
मैंने आपको एक काम सौंपा, आपने जल्दबाजी में थोड़ा सा करके दे दिया, तो वो टैपिड काम, मतलब जो पूरी तरह कंप्लीट ना हो ना, आधा सा हो, जो आपसे एक्सपेक्ट किया गया था ना। ये ऐसा जो रेजिस्टेंस है, जो एक अवरोध है, कहाँ से, ANDFC से, विद क्या है ANDFC, विद नाउ एवर रिड्यूसिंग एक्सेस, जो रिड्यूस कर रही है एक्सेस यूएस के एयरपोर्ट से। ये है ये एक आर्मी का नाम है ना, मतलब आर्मी को कहते हैं ये। मेरे को इतना नॉलेज नहीं है ना, ये दोनों फाइट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और इनमें से शायद किसी की आर्मी का नाम को कहते हैं, क्या बोलते हैं, ANDFC। जो तालिबान है, इन्होंने मैनेज किया है फाइट करना और होल्ड ऑन कर, मैनेज टू मतलब कि जैसे भी करके आपने वो काम मैनेज कर लिया ना, होल्ड ऑन टू, और पकड़े रखा है, बांधे रखा है, इवन टेक बैक, इन्होंने वापस भी ले लिया है अपनी टेरिटरी को, अपने जगहों को फ्रॉम द गवर्नमेंट से। तो वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।